लेकिन आप देखेंगे लगातार इस समाज में आडंबर और पाखंड बढ़ता चला जा रहा है। तमाम प्रकार की कुरीतियां बढ़ती चली जा रही है। उसका कारण यह है कि शिक्षक अपनी भूमिका का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर रहा है। हम लोग दहेज प्रथा का नाश आजादी के पहले से कर रहे थे। आजादी के बाद इसमें कानून बनाए गए, लेकिन कोई शिक्षक बनता है तो उसके दाम तय होते हैं, उसके भुक्तभोगी हम लोग रह चुके हैं और इस समाज से लड़ना पड़ा है कि नहीं, हमको दहेज नहीं चाहिए। अगर समाज ऐसा, और मैं व्यवहारिक तरीके से यहाँ पे कोई शब्दों की जादूगरी करने नहीं आया हूँ, तो मूल रूप से किसी भी शिक्षक जो समुदाय है उपदेश देने की जरूरत मुझे लगता है नहीं है, बल्कि उदाहरण प्रस्तुत करने की जरूरत है। तब हम इस समाज को बदल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब मैं एक शिक्षक के तौर पर इस समाज को देखता हूं, धीरे धीरे शिक्षकों का पराभव होता गया। यह बहुत शर्म का विषय है, लेकिन एक शिक्षक के रूप में मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। किसी भी अपने समाज को जब आप शिक्षक के रूप में देख रहे हैं, तो मैं देखता हूं कि शिक्षक बनने में गर्व का भाव नहीं है। यही चल रहा है कि अगर बाई चांस शिक्षक हो जाएंगे तो हो जाएंगे, बाई चॉइस हम शिक्षक बनने नहीं आए। लेकिन क्या हमें यह मूल्यांकन करने की जरूरत है कि क्या शिक्षक बनना इस समाज की प्राथमिकता में है? तो मैं जो देख पाता हूं, शिक्षक बनना इस समाज की प्राथमिकता में नहीं है। कुछ नहीं बन पाएंगे, शिक्षक हो जाएंगे। तो शिक्षक बनने में जो गर्व का भाव नहीं है, हम शिक्षक बाई चांस बन रहे हैं, बाई चॉइस नहीं बन रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम समझ सकते हैं कि यह समाज इस प्रकार के शिक्षकों के नेतृत्व में समाज कहां पर जाएगा। शिक्षक दिवस मनाया जाता है, आप देखेंगे शिक्षक दिवस आदरणीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का यहाँ पर चित्र लगा हुआ है। शिक्षक दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि एक शिक्षक राष्ट्रपति बनता है। जहां तक मैं देखता हूं, यह एक प्रकार से शिक्षकों का अपमान है। शिक्षक दिवस तब मनाया जाना चाहिए जब कोई बड़े पद को छोड़कर शिक्षक बन जाए। लेकिन हो क्या रहा है, हमारे अंदर शिक्षक बनने के भाव के प्रति इतनी शर्मिंदगी है कि अगर हम शिक्षक का पद छोड़कर कहीं पहुंच जाते हैं तो हम उसको शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। तो आप यह समझ सकते हैं कि इस प्रकार का समाज, कैसा समाज हम लोग बना रहे हैं, यह समाज हमारा कहां पर पहुंचेगा। आज के परिवेश में मैं देख रहा हूं, जो प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षण संस्थान तोड़े जा रहे हैं और शिक्षकों की चुप्पियां लगातार इस पे बढ़ती जा रही है। विधायक जी कह रहे हैं उनके पहले शिक्षक को पूछना चाहिए, जैसा उदय प्रकाश कहते हैं कि क्या काम किया तुमने उनके अभावों के लिए, जिनकी वजह से तुम्हें तख्त मिला, ताज मिला, उनके सपनों के जनाजों में तो शामिल होते, जिनकी वजह से तुम्हें राज मिला। कुर्सी तो कुर्सी है, कुर्सी तो कोई शिक्षक पूछेगा इस सदन में बैठे हुए नेताओं से कि कुर्सी तो कुर्सी है, निगाहों से उतर जाओगे, मौत तो बहुत बाद में आनी है, लेकिन उसके बहुत पहले ही मर जाओ। क्या शिक्षक अपनी जिम्मेदारी से, लेकिन हाँ, इस बात का ख्याल करना होगा कि शिक्षक किसी प्रकार के भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होगा। मैं देखता हूं, अगर लगातार कहा जाता है कि आजकल बच्चे संस्कारहीन होते जा रहे हैं, मुझे यह लगता है कि अगर मैं बच्चों से कहता हूं कि अगर ये पीढ़ियां जाहिल हो रही हैं और बर्बाद हो रही है, उसमें शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि शिक्षकों ने जुगाड़ किया, शिक्षकों ने पैरवी की, शिक्षकों ने नंबर बढ़ाए, शिक्षकों ने सेटिंग की। आप दोषी किसको ठहराना चाहते हैं? आप नेतृत्वकर्ता भी बनना चाहते हैं और आप त्याग भी नहीं करना चाहते हैं। इस दोहरे रवैये से, इस दोहरे चरित्र से समाज नहीं चल सकता है। आपको उदाहरण पेश करना होगा, आज नहीं तो कल, तभी आप कह सकते हैं कि आप विश्वगुरु बन सकते हैं। नहीं तो क्लासेस खाली हैं और आप विश्वगुरु का राग अलापते रहे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने प्राथमिक विद्यालयों से लेकर महाविद्यालयों को और विश्वविद्यालयों को तोड़ दिया है। विद्यालय, विश्वविद्यालय जातिवाद के अड्डे बनते चले जा रहे हैं। इस पर बातचीत नहीं हो रही। बच्चों को सिखाया क्या जाता है? बच्चों से नाम नहीं पूछा जाता है, पूरा नाम पूछा जाता है। यह बहुत शर्मनाक है और ऐसा शिक्षक समुदाय करता है। और मैं इस जिम्मेदारी से इसलिए कहता हूं कि क्योंकि हम सारे लोगों ने इन सारी चीजों को देखा है, सुना है, फेस किया है, तब यहां तक पहुंचे। तो बड़े खुले मन से एक समाज के रूप में हमें बात करनी होगी कि सामाजिक सरोकार में शिक्षक की भूमिका क्या है। और मैं बहुत वक्त नहीं लूंगा, हमारे अग्रज यहाँ पर हैं। मुझे फहमिदा रियाज की पंक्तियां याद आती हैं कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे,
कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिखाएंगे। जो भी है वह खो सकता है, जो है वह भी खो सकता है। इस राह में रह है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। कुछ और तो अक्सर होता है, कुछ और तो अक्सर होता है। पर तुम जिस लम्हे जिंदा हो, पर तुम जिस लम्हे जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपसे आपने ध्यान